हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे कलाकार के बारे में जिनकी आर्ट और ज़िंदगी दोनों ही हमारे बीच में बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ फ्रिदा कालो की। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं इनके बारे में। फ्रिदा कालो का जन्म 6 जुलाई 1907 में हुआ था। आपके जो फादर थे वो जर्मन फोटोग्राफर थे और आपकी माता जी मैक्सिकन थी। और दोस्तों उनकी 6 साल की उम्र में उनको पोलियो हो गया था और उनकी एक पैर से वो विकलांग हो गई थी। तो उनका जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही संघर्ष भरी रही। 1925 में फ्रिदा कालो का एक बहुत ही भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी, कॉलर बोन और उनके एक लेफ्ट पैर में काफ़ी सारी फ्रैक्चर्स हुए थे, जिससे उसकी उनकी जो ये तकलीफ थी ये बहुत लंबे वक्त तक चलती रही। और इसी रिकवरी के एक लंबी रिकवरी के दौरान उन्होंने पेंटिंग की शुरुआत की और अपनी पेंटिंग के ज़रिए उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। फ्रिदा की शुरुआती दिनों की पेंटिंग्स में उन्होंने मैक्सिकन सिटी के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में को एक्सप्लोर किया और उस साथ में ही उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने स्टार्ट किए। और अपने पोर्ट्रेट के ज़रिए उन्होंने लोगों को बताया कि मैं अपने सेल्फ पोर्ट्रेट इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जब मैं दर्द में होती हूँ, अकेली होती हूँ, तो अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानती हूँ और समझती हूँ। इसलिए उनके जो पेंटिंग्स हैं उसमें उनके सेल्फ पोर्ट्रेट सबसे ज़्यादा फेमस हुए। 1929 में मैक्सिकन के मशहूर म्यूरलिस्ट डेगो रिवेरा से फ्रिदा कालो ने शादी की। शादी उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, शुरुआती दौर में काफ़ी परेशानियों से रही। और साथ में दोस्तों दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बेवफाई की और उनका ये शादी का जो रिश्ता था ये बहुत लंबे वक्त तक नहीं चला। लेकिन डेगो जो थे उन्होंने उनकी कला को हमेशा समर्थन किया। पर्सनल प्रॉब्लम के बावजूद वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे और उन्होंने उनकी आर्ट के लिए हमेशा सपोर्ट किया और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वो हमेशा उनके लिए खड़े रहे। फ्रिदा की पेंटिंग उनके तीखे रंगों, सूररियलिज्म एलिमेंट, गहरे सिंबोलिज्म के लिए मशहूर है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अक्सर अपनी पेंटिंग में आइडेंटिटी, जेंडर, क्लास और मैक्सिकन समाज में के जो रेस के मुद्दे थे उनको हमेशा अपनी पेंटिंग के ज़रिए जो है एक्सप्लोर किया, दिखाया। और जो उनकी फेमस पेंटिंग्स थी, जो मशहूर पेंटिंग्स हुई, द टू फरीदास, सेल्फ पोर्ट्रेट, थ्रोन नेकलेस और उसके अलावा द ब्रोकन कॉलम जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हैं। फ्रिदा की तबीयत हमेशा ही कमज़ोर रही। उन्होंने अपने आर्ट को, अपनी पेंटिंग्स को, अपने जो हालात थे वो अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए उन्होंने दिखाया, अपने दर्द को दिखाया। उनका जो घर था वो ला कासा अजूल अब एक म्यूज़ियम बन चुका है, जहां उनकी यादें और उनकी कला को संरक्षित किया गया है। फ्रिदा कालो की आर्ट ज़िंदगी और दुनिया भर के लिए और आर्टिस्टों के लिए ख़ास करके और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों फ्रिदा कालो की कहानी, उनकी पेंटिंग्स, ज़िंदगी दोनों ही एक मिसाल हैं। और ये उन्होंने अपनी इस पेंटिंग्स के ज़रिए मुसीबत में अपनी किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया और अपने जज्बात को ज़िंदा रखा अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए, ये इन्होंने अपनी कला में दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।